तो साथियों हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो उससे पहले भारतीय संविधान जो कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और जब यह प्रभुत्व में आया, भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को, तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 धाराएँ थीं। हालांकि वर्तमान में धाराओं की संख्या बढ़ गई है, लेकिन मूल धाराएँ जो हैं 395 ही हैं और जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 हो गई है। और हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग के बारे में, जो मूलतः 22 थी पर अब 25 हो गया है, लेकिन 22 में ही काउंट किया जाता है। तो जो पहला भाग है उसकी बात करें, जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 में है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11, जबकि भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35, और भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, और भाग 4A जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, अनुच्छेद 51A, भाग 5 जो कि संघ से संबंधित है, अनुच्छेद 52 से 151 तक, जबकि भाग 6 की बात करें तो यह राज्य से संबंधित है और अनुच्छेद 152 से 237 तक इसमें राज्य सरकार की संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। जबकि भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में प्रथम अनुसूची के जो राज्य थे जिसे कि अब निरस्त कर दिया गया है, ये शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 238 था, लेकिन भाग जो 7 है फिलहाल है नहीं, निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है 229 से 242 अनुच्छेद तक, और भाग 9 की बात करें तो पंचायत को इसमें शामिल किया गया है, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक, और भाग 9A की बात करें तो नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक, जबकि भाग 9B जो है ये सहकारी समितियों से संबंधित है, अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक। भाग 10 जो है ये अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, धारा की बात करें तो 244 से 244A तक, और भाग 11 जो है जो कि संघ एवं राज्यों के बीच संबंध पर आधारित है, यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 की बात करें तो 264 से 300A तक है, वित्त संपत्ति और वित्त संबंधी से संबंधित जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित है। भाग 13 की बात करें तो ये भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य के समागम की सुविधा से संबंधित है, अनुच्छेद 301 से 307 तक, और भाग 14 की बात करें तो जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं उनसे संबंधित है, अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक, जबकि भाग 14A की बात करें तो यह ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण की बात करता है, अनुच्छेद 323A से अनुच्छेद 323B तक। भाग 15 की बात करें तो जो चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329A तक। भाग 16 जो है ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान का उपबंध करता है, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक है। इसके अलावा भाग 17 की बात करें जो कि भाषाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351, और भाग 18 की बात करें तो यह आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 की बात करें तो इसमें विविध हैं, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक है, तो इसमें बहुत सारे जो ऐसे नियम बने थे उनके बारे में बताया गया है। जबकि भाग 20 की बात करें तो यह संविधान के संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। इसके अलावा भाग 21 की बात करें तो यह अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के बारे में बताया है, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। जबकि भाग 22 जो है जो कि संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ की तिथि हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन के बारे में बताता है, यह अनुच्छेद 393 से 395 तक है। नमस्कार।